जय 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 श्री राधे। आज जो है महाराज कन्हैया ने बड़ा सुंदर रास रचाया है और इस रास में तो पार्वती मैया भी आई और भोले बाबा भी साथ में पधारे। बताओ, भोले बाबा ने भी विचार बनाया कि हमें भी भगवान के साथ नाचना है और कितना बड़ा देखो काम किया। भोले बाबा को एक स्त्री का रूप रखना पड़ा। भोले बाबा को स्त्री बनना पड़ा। क्या जरूरत थी उन्हें स्त्री बनने की, लेकिन भाई परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है, इसलिए बने। भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के, बिच्छू ततैया रखना भोले संभाल के। हाँ, पार्वती मैया बोली भोला अब भोली बनना पड़ेगा, अगर रास में जाना है तो भोली बनना पड़ेगा तुम्हें। और हमारी माताओं को तो महाराज एक गीत तो रट सा गया। हाँ, घोर के पी लो महाराज। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। आता है ना, सबको आता है। हाँ, खूब सुना है सभी ने, अब तो बहुत ही प्रचलन में है। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। भगवान कहते हैं हमें तो ले चलो पार्वती, हम तो भगवान की रास में जाना चाहते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप सजाया है। ऐसा सजा दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के गजरा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं। और आज जब भोले बाबा उस रास में पहुंचे हैं, कन्हैया को पता चल गया। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ हो। सर से सरक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा को देख करके समझ गए। तो आज भी वृंदावन में भोले बाबा गोपी के रूप में विराजमान है। बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। गोपेश्वर भगवान के दर्शन किस किस ने किए, सच सच बताना, हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, ये बात बस। 1 2 3 4। हे राम, जीवन ही व्यर्थ है। ब्रज में कहे माटी के ढूमा हो, अबे गोपेश्वर भगवान के दर्शन ना किए तुमने हैं? अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करे, वृंदावन गए हो कभी? क्या बात है, दादा अकेले गए, 2 लोग, बड़ी संख्या कम है आप लोग। वृंदावन में आप कभी भी जाएं प्यारे, आज भी भक्ति महारानी वहां पर ताता थैया करती हुई नाच करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र चौ। आज भी भक्ति महारानी वहां पर ताता थैया करती हुई नाचती हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे होए। कोई आपसे ये नहीं कहेगा भैया रास्ता दे दो, राधे। इतने में आपको समझना पड़ेगा कि भाई कोई रास्ता मांग रहा है पीछे से। रिक्शा वाला भी यही कहेगा घंटी लगा करके, राधे, तो समझ जाओ कि पीछे से रास्ता चाहिए उसे। आज भी महाराज राधे रानी का डंका बजता है वृंदावन में। बोलिए राधा रानी सरकार की। महाराज कन्हैया ने बहुत सुंदर रास रचाया है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडित मंडिता योगेश्वरेण श्री कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो द्वयो।
दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में कन्हैया का एक स्वरूप, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया का स्वरूप। हाँ, कितनी गोपियां और कितने कन्हैया, लेकिन साक्षात रूप में तो महाराज आकाश मंडल में काम से युद्ध चल रहा है, काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं कन्हैया। यहाँ तो प्रतिबिंब है भगवान के, हम आप सब भगवान के प्रतिबिंब हैं। भगवान ने कभी भी काम वासना के वशीभूत होकर के रास नहीं रचाया, लेकिन गोपिकाओं को थोड़ा सा अभिमान हो गया प्यारे। गोपिकाएं समझने लगी कि भगवान कन्हैया मेरे लिए मुरली बजाते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझसे मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए भगवान मुरली बजाते हैं। कन्हैया ने जब मन में ये विचार किया कि लगता है इन्हें अभिमान हो गया, तो कन्हैया और राधा जी को लेकर के उस रास्ते से चले गए महाराज, अदृश्य हो गए। महाराज गोपिकाएं जो हैं कन्हैया के विरह में रोने लगी, रुदन करने लगी। राधा जी चलते चलते थक गई। राधा जी कहने लगी, कन्हैया अब मैं और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूं। कन्हैया ने कहा, एक काम करो, तुम मेरे कंधों पर विराजमान हो जाओ। तो प्यारे वहां पर थोड़ा सा अभिमान राधा जी को भी हो गया कि कन्हैया उन गोपियों से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, देखो मुझे साथ ले जाने के लिए अपने कंधों पर बिठाने को भी तैयार है। आज जैसे ही राधा रानी ने कंधों पर बैठने का प्रयास किया, कन्हैया जो है राधा रानी को छोड़ करके भी चले गए, अदृश्य हो गए। प्यारे सबसे पहले भगवान अभिमान को खाते हैं, अभिमान अपने भक्त का नहीं रहने देते कभी। आज जो है सारी गोपिकाएं रुदन करती हुई जंगलों में भटक रही हैं। राधा रानी के पास पहुंची, राधा जी से पूछ लगी, राधा तुम्हारे साथ कन्हैया आए थे, कहाँ है कन्हैया? राधा जी रोने लगे, गोपियों जैसी तुमने भूल की वैसे हमसे भी हो गई। आज कन्हैया जो है, कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, ना जाने कहां गए। गोपियों ने विरह में, कन्हैया के विरह में एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में 31वें अध्याय में महाराज गोपी गीत का वर्णन आया है। बहुत सुंदर गोपी गीत गाया। आइए एक दो श्लोक का हम भी उसका गान कर लें। और हमारे मध्य आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता संगीतज्ञ परम विद्वान श्री दीपू महाराज मोहनपुरा से पधारे हुए हैं। बड़ा सुंदर इनका गायन है और बड़ा सुंदर ही इनका वादन, बहुत सुंदर आर्गन प्ले करते हैं। धन्य है आज जो हम एक हमारे भाई साहब चिचावली से पधारे हुए हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और ये भी हमारे मध्य पधारे। आज तो हम धन्य हैं। और ना जाने नरेंद्र भैया की क्या कृपा करुणा रही, यहाँ पर ना जाने कितने वर्ष यहाँ पर पधारते हैं। हमारे रिश्ते में हमारे दादाजी भी लगते हैं, बिजना ग्राम के पस्तौर जी महाराज परम श्रद्धेय दादाजी, वो भी हमारी कथा सुनने के लिए नित्य प्रति पधारते हैं। चूंकि मुझे ये तो पता था कि कोई रिलेशन है, लेकिन आज पता चला कि ये दादाजी, मैं उनके दर्शन करके धन्य हो गया। मैं उन्हें भी चरण वंदन करता हूँ जो हम आप सबके मध्य विराजमान हैं। आइए जो गोपियों ने गोपी गीत गाया है थोड़ा सा उसका गान कर लें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा
जन्मना व्रजा सयत इंदिरा सस्वतत्रही दयति देशता नीचुतावता स्वैभृता समा गोपियां बड़ा सुंदर कहती हैं, एक भाव तो बड़ा ही सुंदर है क्या। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडतम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आज जो है गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्रभु आपकी कथा सुनने से हमारा जीवन जो है तप्त हो जाता है। कभी विरीडतम कल्मषापहम्, जो आपकी कथा है ये कलमश को दूर करने वाली है, दुख दारिद्र को दूर करने वाली है प्रभु। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जिसे सुनने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, उस कथा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आप कहाँ हैं? आप अपने दर्शन हम सबको प्रदान करें। बड़े सुंदर भाव से गोपी गीत को गाया है। मुरली बजा के मोहना